आखिरकार मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा करा दी, यानी कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए मतदान पड़ेंगे और उसके बाद 8 फरवरी को परिणाम सामने आ जाएगा। मिल्कीपुर वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक की साख का सवाल है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में चुनाव हार गई थी। अयोध्या वो सीट थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव टिका हुआ था। राम मंदिर आंदोलन के बाद राम मंदिर निर्माण के भरोसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही थी और उत्तर प्रदेश में उसकी बड़ी ताकत नजर आ रही थी। लेकिन अयोध्या की सीट यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। अवधेश प्रसाद चुनाव जीते सांसद बने तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें ट्रॉफी के तौर पर दिखाया और लगातार अभी भी ये बताया जाता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या रणनीति को समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के विधायक के जरिए फेल कर दिया। अवधेश प्रसाद सांसद हो गए तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई और फिर मिल्कीपुर में अब उपचुनाव होना है, लेकिन ये उपचुनाव पहले होने वाला। जी हाँ, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 8 सीटों पर उपचुनाव हुए तब उसके साथ मिल्कीपुर की भी सीट प्रस्तावित थी, लेकिन एक कानूनी पचड़े की वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की। चुनाव आयोग ने कहा कि एक केस है और केस पेंडिंग होने की वजह से हम यहाँ पर जो है उपचुनाव नहीं करा पाएंगे। और ये जो केस था वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे जिन्होंने एक बार अवधेश प्रसाद को मात देकर 2017 में विधायकी हासिल की थी, गोरख बाबा, वो वहां से एक केस फाइल कर दिए थे जिस केस की वजह से ये पूरा मामला अटक गया था। जब ये बात सामने आई तो खुद गोरख बाबा ने जाकर वो केस वापस लिया और जब केस वापस हो गया तो अब मिल्कीपुर में उपचुनाव के रास्ते खुल गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी, क्योंकि ये वो सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी लंबे समय से मौजूद है। अगर आप 2017 छोड़ दें तो लगातार अवधेश प्रसाद ही यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जो है वो पासी समुदाय से आते हैं और यहाँ पर पासी समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। इसके अलावा यादव, मुस्लिम और कुछ सामान्य वर्ग का वोट हासिल करके अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक बनते रहे हैं। लेकिन अगर आप उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव देखेंगे तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने औपचारिक तौर पर जो एक नाम घोषित कर रखा है वो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का, यानी कि अजीत प्रसाद ही यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन अजीत प्रसाद के ऊपर फिलहाल एक केस भी दर्ज हो गया है, तो कुल मिलाकर अजीत प्रसाद भी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को ही आगे करेगी, जो कि लगभग तब घोषित हो गया था नाम जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव की संभावना नजर आ रही थी, यानी कि जो 8 सीटें पहले हुई थी उनके साथ एक सीट मिल्कीपुर पर भी चुनाव होना था, उसको लेकर एक तरीके से आप कह सकते हैं तभी घोषित कर दिया जाए। तो क्या अब समाजवादी पार्टी कोई बदलाव करेगी, ये देखना होगा। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से भी कोई प्रत्याशी घोषित हुआ नहीं है। कौन बनेगा, क्या गोरख बाबा दोबारा चुनाव लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को झटका लगा, यानी कि 8 सीटों में से 6 बीजेपी जीत गई, 2 जो कि एक करहल की सीट थी अखिलेश यादव की अपनी सीट और कानपुर की सीसामऊ सीट छोड़ दी जाए तो सारी जगह पर समाजवादी पार्टी ध्वस्त रही। तो ऐसे में उसको भी उम्मीद है कि मिल्कीपुर जीतकर वो एक वापसी की कोशिश करेंगे और बीजेपी ये चाहती है कि मिल्कीपुर को जीतकर वो एक संदेश दे कि अयोध्या का बदला ले लिया गया। आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।